से पूछा कि ये डील हुई है या नहीं हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा हाँ, अगर इमरान खान ने डील करके किसी जहाज के ऊपर कहीं जाते हुए दिखे तो फिर मुझसे आके पूछा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डील हुई है नहीं हुई। लेकिन इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान और जो बुशरा बीबी उनकी बेगम है, उनका जो बाहर आना है वो किसी डील का नतीजा नहीं है। ये सलमान अकरम राजा ने मारिया मेमन के शो के ऊपर बैठ के कहा है। उसके बाद नजम सेठी, राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि इमरान खान का मिट्टी ट्रायल नहीं होगा। बुशरा बीबी और उनकी बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान को भी आज़ाद कर दिया गया है। खान साहब की मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। ऐसा लग रहा है खान साहब को मनाने की कोशिश हो रही है कि गुस्सा आप जाने दें। ये नजम सेठी ने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा है कि इमरान खान का आप मिट्टी कोर्ट का ट्रायल नहीं होगा। और इमरान खान की बहनों को भी रिहा कर दिया गया, इमरान खान की बीवी को भी रिहा कर दिया गया, इमरान खान से मुलाकातें भी दोबारा शुरू कर दी गई हैं। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान से मिनतें की जा रही हैं, उनसे मिनतें उनके आके हाथ जोड़े जा रहे हैं कि अब जो तुम्हारा गुस्सा है उसको जाए दो और आओ हमारे साथ टेबल के ऊपर बैठो और हमारे साथ मुज़ाकरात करो। ये नजम सेठी ने कहा है। उसके बाद कमल जमान बाजवा, दरसे मंसूर अली शाह और मुनीम अख्तर को आईनी बेंच का सबरा बनाया गया तो बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्यों बदकिस्मती होगी? बस मुझे इस सवाल का आंसर दे दें, क्यों बदकिस्मती होगी अगर दरसे मंसूर अली शाह और दरसे मुनीब अख्तर को आईनी बेंच का सबरा बना दिया गया? क्यों बदकिस्मती होगी? क्या वो छोड़ें? क्या वो करप्ट हैं? वो काजी फाइसा नहीं है जो आपकी बातों में आ जाएंगे। इसलिए आप लोग मुतालबा दिन ब दिन मुतालबा करते जा रहे हैं दरसे मंसूर अली शाह और दरसे मुनीब अख्तर को ऐसे कि वो इस्तीफ़ा देने का सोचें और इस्तीफ़ा दे के गज जाएँ, लेकिन वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और मुल्क की अदलिया को तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे। इस मुल्क की अदलिया के साथ वो खड़े होंगे और इसके बिखरे हुए निज़ाम को सही करके जाएंगे। और मंसूर अली शाह, दरसे मंसूर अली शाह और दरसे मुनीब अख्तर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और इनके जो ख्वाब हैं, ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि दरसे मंसूर अली शाह और दरसे मुनीब अख्तर इस्तीफ़ा दे के अपने घर चले जाएंगे, ये इनके ख्वाब हैं। ये आईनी तरमीम इससे करवाई गई थी कि आम दरसे यहिया अफरीदी को अपने लोगों को हम बैठा देंगे और ये जो सीनियर थी जज हैं दरसे मंसूर अली शाह और दरसे मुनीब अख्तर, ये इस्तीफ़ा दे के अपने घर चले जाएंगे। लेकिन इनके जो ख्वाब थे, जो इनका ख्वाब था वो चुकना चूर हो गया और पानी में जाके फिर गया है। ये इनके ख्वाब देख रहे थे। ये 2016 आईनी तरमीम इससे पास करवाई गई थी। उसके बाद कादिर पटेल, आर्ट में तस्बीह और सारी रात डांस करना, नकलें उतारना और हर बात पर यू टर्न लेना। अगर मैं शुरू हुआ तो रात कम पड़ जाएगी। ये कादिर पटेल और ये जिससे इमरान खान के ऊपर इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए कि इमरान खान शराबी है। इमरान खान की जो यूरियन है उसमें से शराब का नशा निकला है, उसमें से यूरियन का उनका सामान निकला है। ये सिर्फ फ्रॉड, ये लोगों को चुना। तस्बीह उसके हाथ में, उस बंदे के हाथ में तस्बीह थी। उसने UN में जाके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, उससे मुसलमानों का मुकदमा लड़ा। लेकिन आप लोगों की कोई औकात है? आप लोगों के हाथों में तस्बीह नहीं होती। आप लोग डांस भी देखते हैं, आप यजीदियत करते हैं, आप जुल्म करते हैं, आप फ़िरौनियत करते हैं। लेकिन आज तक आपने UN में जाके किसी फोरम में जाके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा, हमारे मुसलमानों का मुकदमा लड़ा? नहीं लड़ा। आपकी तो आंखों में, आपकी तो हिम्मत जरूरत नहीं है कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करें। कादिर पटेल, आप लोगों के अंदर हिम्मत जरूरत नहीं है। आप तो गुलाम हैं, आप तो यजीद हैं, आप तो फ़िरौन हैं, आप तो हमारी माए बहनों के ऊपर जुल्म करते हैं। लेकिन ये कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। आप जो बयानिए बनाए, लेकिन अवाम ने आपके बयानिए को तस्लीम नहीं करना और ना कभी माने की। उसके बाद मेरी 9 साला बेटी को गेंटे से पकड़ कर घसीटते हुए कमरे से बाहर लाए, 11 माह के बेटे को बेड से नीचे गिराया और फिर मुझे घसीटते हुए सीढ़ियों के रास्ते रंगे पाँव नीचे लाए, फिर मुझे गालियाँ निकाली और मुझे मारा पीटा। मैंने आजी इम्तियाज़ की बाबी, ये आजी इम्तियाज़ की बाबी जिन्होंने आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ नहीं दिया और उनका घर गिराया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी गिराई जा रही है और माए बहनों को इस तरह मारा पीटा जा रहा है, उनको गालियाँ दी जा रही हैं। आज किसी और की माए बहनों को, बाबियों को, बेगमातों को, माए बहनों को, बेटियों को गालियां दी जा रही हैं, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो कल आपकी माँ बहन बेटियों को गालियां भी पड़ेंगी और उनके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। कल आपका भी घर महफूज नहीं होगा, कल आपकी माँ बहन बेटी महफूज नहीं होगी। आप दूसरों की माँ बहन बेटियों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं तो कल आपकी माँ बहन बेटी के महफूज नहीं होगी। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। सलमान अकरम राजा, इतना जुल्म चंगेज़ खान के दौर में भी नहीं हुआ, वो भी चार दीवारी तकद्दुस की
इज्जत रखते थे। आवाम ने फैसला करना है मकूम रहना है या आवाज़ बुलंद करनी है, ये सलमान अकरम राजा ने कहा है। उसके बाद पाकिस्तान रिसीविंग 4500 to 50,000 एप्लीकेशन फॉर न्यू पासपोर्ट देरी। पाकिस्तान से पासपोर्ट जो बनाने की तादाद है वो 40,000 से लेके 55,000 तक पहुंच गई और रोज़ाना इतनी तादाद में लोग पासपोर्ट बनाने की वास्ते पासपोर्ट कंपनियों को भेज रहे हैं और पासपोर्ट अपना बना रहे हैं। लोग अब इस मुल्क से मायूस हो गए हैं, इस मुल्क के निज़ाम से मायूस हो गए हैं। लोग अब इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। जो इस मुल्क का बिखरा, इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया सिर्फ अपने मफादात की खातिर, अपनी जेबें बनने की खातिर, अपना मफादात हासिल करने के लिए इस मुल्क को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। ये मुल्क एक आज़ाद मुल्क बना था कि ये मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन इन्होंने इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया। और इस मुल्क में अब ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। इस मुल्क की आखिरी उम्मीद इमरान खान है। इमरान खान को अगर कुछ हुआ, हमने आवाज़ उठानी, अब हमने मकूम नहीं रहना, हमने गुलाम नहीं रहना। अगर आज हमने आवाज़ नहीं बुलंद की तो हम इनके गुलाम बन के रहेंगे, हमारी आने वाली नस्लें इनकी गुलामी करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान रैंक्स थर्ड अमंग्स वर्स्ट कंट्रीज फॉर लॉ एंड ऑर्डर। पाकिस्तान तीसरी बदतरीन मुल्क है जहाँ कोई लॉ और कानून नहीं है, जहाँ कोई कानून की बालादस्ती नहीं है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा घटिया तीन ममालिक है जहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहाँ कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है, जहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा घटिया तीन ममालिक है। ये कौन यहाँ तक लाया? ये यजीद, ये फ़िरौन, ये जिन्होंने कब्जा किया है, ये लोग इस मुल्क को यहाँ तक लाए हैं, इस पाकिस्तान को यहाँ तक लाए हैं। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा घटिया तीन मुल्क है जहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की हुक्मरानी नहीं है, जहाँ कोई कानून नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है। इन्होंने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया। इनका वजूद, ये इनका आखिरी वक्त चल रहा है, इनका ऐसा वजूद खत्म होगा कि ये अपने मुंह से पाकिस्तान का नाम नहीं निकाल सकेंगे।